बताओ, समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है क्या पढ़ रहे हैं हम? प्लीज एक बार बता दो, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? यस मैम। आ रहा है मैम। ओके ओके, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म हो चुका है, जाइगोट से अब फॉर्म होगा एम्ब्रियो। तो ये जो जाइगोट है, जो डिप्लॉइड जाइगोट हैप्लॉइड गैमेट्स से हमारे पास फॉर्म हुआ है डिप्लॉइड जाइगोट बाय द फ्यूजन ऑफ आर्चिगोनियल एंड एंथ्रोजोइड। जो आर्चिगोनियल सेल्स में जो एग सेल प्रेजेंट थी उसका फ्यूजन हुआ है विद द एंथ्रोजोइड, ठीक है। अब जाइगोट फॉर्म हो चुका है जो, तो ये जाइगोट की फर्स्ट सेल होगा ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन, और ये क्या सीक्रेट करेगा, एक प्रोटेक्टिव वॉल, और ग्रो करेगा इनटू एन एम्ब्रियो। एंड द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये जो डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की वो एंडोस्कोपिक होती है। मीन्स इसका एंडोस्कोपिक का मतलब क्या होगा, दैट इज द एपेक्स ऑफ एम्ब्रियो बीइंग डायरेक्टेड इनवर्ड। तो जो एम्ब्रियो का एपेक्स होगा वो कैसे डायरेक्टेड इनवर्ड की, अंदर की तरफ डायरेक्टेड होगा, ठीक है, जो कि अवे होगा फ्रॉम द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम, अवे फ्रॉम द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम। तो एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट होती है इसके अंदर। इसकी सेलेजिनर प्लांट के अंदर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट अगर आपसे पूछे तो कैसी होती है, एंडोस्कोपिक होगी, ठीक है। अब ये जाइगोट डिवाइड करेगा बाय द फर्दर डिवीजन। फर्स्टली डिवाइड बाय ए wall transfers to the axis of the archegonium and result in the upper epivessel cell। देखो यहाँ इस डायग्राम में, देखो ये हमने डायग्राम अभी डिस्कस किया था। देखो आर्चिगोनियम में यहाँ पे इसी आर्चिगोनियल सेल में ये जाइगोट फॉर्म हो चुका है। जाइगोट के इधर रीजन में ये प्रोथैलस रीजन होगा और ये डायफ्राम रीजन होगा, ठीक है। इसमें क्या, ये जाइगोट फॉर्म हो चुका है इन दी नेक सेल, ये नेक सेल इसको कवर किए हुए हैं। अब हम देखेंगे जाइगोट के बाद यहाँ पे कुछ एपीवेसल सेल्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये जाइगोट डिवाइड हो जाएगा टू डिफरेंट सेल्स में। फर्स्ट वन इज एपीवेसल सेल कॉल्ड आल्सो नोन एज सस्पेंसर सेल, द सेकंड वन इज हाइपोवेसल सेल जिसे हम एम्ब्रियोनिक सेल बोलेंगे। देखो ये जाइगोट ही डेवलप, ये डिवाइड करके टू सेल्स की फॉर्मेशन कर रहा है, एपीवेसल एंड सेकंड इज हाइपोवेसल, सस्पेंसर सेल एंड एम्ब्रियोनिक सेल, ठीक है। अब इन्हीं सेल के अंदर फर्दर डेवलपमेंट होती रहेगी और ये फाइनली क्या, एम्ब्रियो फॉर्म कर देगा। इसको हम कैसे देखो, अपर कौन सी लेयर है, एपीवेसल, एंड लोअर वन इज द हाइपोवेसल। एपीवेसल को हम सस्पेंसर सेल भी बोलेंगे और जो हाइपोवेसल है वो कैसी होगी, एम्ब्रियोनिक सेल होगी, ठीक है। कुछ स्पीसीज में क्या होता है कि देखो जैसे सेलेजिनेला सेलेजिनोइड, द इलोंगेशन ऑफ सस्पेंशन pushes the developing embryo down into the food reserve। एंड द कुछ स्पीसीज में क्या हो गया, सेलेजिनेला क्रूशिनेरिया में क्या होता है कि ये सस्पेंशन जो है वो रिड्यूस्ड होता है, मच रिड्यूस्ड एंड इनसिग्निफिकेंट, और ये रिप्लेस कर दिया जाता है बाय द अनलार्जमेंट एंड इलोंगेशन कैविटी फॉर्मिंग ए एम्ब्रियो ट्यूब। तो ये एम्ब्रियोलेसेंस के फॉर्म में किस में फॉर्म होता है, ये सेलेजिनेला क्रूशिनेरिया में एक एम्ब्रियो ट्यूब बना देते हैं। कौन, ये जो सस्पेंसर सेल है ये ऐसे एम्ब्रियो ट्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, डेवलप हो जाता है। एंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो लाई एट द टिप ऑफ द एम्ब्रियो ट्यूब एंड डिराइव्स न्यूट्रिशन। और ये टिप पे प्रेजेंट होगा एम्ब्रियो ट्यूब की और वहीं से अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड लेता रहेगा। देखो ये फीमेल गैमेटोफाइट है इस वाले डायग्राम में, ठीक है, जो क्या शो कर रहा है, पोजीशन ऑफ आर्चिगोनिया। तो इस फीमेल गैमेटोफाइट के इधर आर्चिगोनियम प्रेजेंट होते हैं। देन इस डायग्राम में ये जाइगोट की फॉर्मेशन हो चुकी है। ये जाइगोट फर्दर डिवाइड करके एपीवेसल एंड हाइपोवेसल सेल फॉर्म कर रहा है और इन्हीं सेल्स के अंदर फर्दर डिवीजन हो रहे हैं, ठीक है। देखो ये सस्पेंसर सेल ऊपर ऐसी कैसी रह जाती है और जो ये हाइपोवेसल सेल है इसके अंदर फर्दर डिवीजन होते जा रहे हैं, ठीक है। यहीं से हाइपोवेसल सेल से जो एम्ब्रियोनिक सेल्स है यहाँ से एपिकल सेल्स का अराइज होगा, ठीक है। देखो ये इनके अंदर फर्दर डिविजन्स होते जा रहे हैं, एपिकल सेल से स्टेम एपेक्स बन जाएगा और इसी सेल से ये
इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है कि देखिए फुट पार्ट एंड कोटिलीडोन्स, ये इधर ये इसके कोटिलीडोन्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। और ये फुट पार्ट एंड देन कम्प्लीटली ये इस फॉर्म से ये कंप्लीट मैच्योर एम्ब्रियो ऐसा बन जाता है। ये सस्पेंसर सेल ऐसी की ऐसी रहेगी, और जो हाइपोवेसल सेल्स हैं जो कि एम्ब्रियोनिक सेल थी उनके अंदर फर्दर डिवीजन होते रहते हैं, ठीक है। एपिकल सेल से ये स्टेम सेल बनेगी, स्टेम सेल से कोटिलीडन एंड फुट फॉर्म होगा। देखो यहाँ पे ये स्टेम एपेक्स फॉर्म हो जाएगा, इधर लाइग्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। ये कोटिलीडोन्स प्रेजेंट होंगे, ये फुट पार्ट प्रेजेंट होगा, और इधर ये राइजोफोर, और यहाँ कंप्लीट इसकी एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसमें कि ये सस्पेंसर सेल प्रेजेंट होगी, और इधर ये प्रोथैलस रीजन आ जाएगा, और ये कंप्लीट यहाँ पे ये एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है। क्या तो ये सस्पेंसर सेल कैसी मल्टी सेलुलर इलोंगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी एंड पुश करेगी अपने आप को, pushes the developing embryo deep into the food laden gametophyte tissue and the other organ of embryo formed from the embryonic cell। फर्दर स्टडी के लिए हम देखें तो जो एक स्पीशीज है सेलेजिना मार्टेंसी, तो इसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियोनल सेल है वो एम्ब्रियो प्रॉपर फॉर्म करती है, और कुछ एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड करती हैं वर्टिकल डिवीजन से, और तो इक्वल सेल बनाएगी। नेक्स्ट डिवीजन अगेन वर्टिकल होगा, और जो वॉल लैड करेगी एट द राइट एंगल टू द फर्स्ट। तो ये जो डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की, ये स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करती है, ठीक है। देखो यहाँ पे इस स्पीशीज में अलग सी डेवलपमेंट शो कर की ऐसी डेवलपमेंट होती है, इसमें ऐसी होती है मार्टेंसी में। जो क्रूशिनेरिया है इसमें एम्ब्रियो ट्यूब फॉर्म हो जाती है। सेलेजिनोड्स में क्या होता है कि जो सस्पेंशन है वो पुश करेगी अपने आप को कहाँ से, डेवलपिंग एम्ब्रियो से, और कहाँ डाउन हो जाएगी, डाउन इनटू द फूड रीजन, ठीक है। देखो ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ये सब कुछ समझ आया है कैसे एम्ब्रियो फॉर्म होता है। ये इम्पोर्टेंट डायग्राम है, अगर आपके एग्जाम में सेलेजिनेला प्लांट का पूछा जाता है क्वेश्चन एम्ब्रियो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये डायग्राम सबको क्लियर हो गया कैसे फॉर्म होता है जाइगोट, जाइगोट से फर्दर कैसे एम्ब्रियो फॉर्म होगा। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। और ये जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन है ये स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करेगी, आप देख लेना इसको, ठीक है। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट होती है कैटिलिडोन्स की। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट कोटिलिडोन्स एंड स्टेम एपेक्स, कुछ सुपरफिशियल सेल्स सिचुएटेड होंगी कहाँ पे, इन द फुट रीजन में टुवर्ड द सस्पेंसर, और स्टार्ट करने लग जाएंगी एज द रूट इनिशियल। देखो यहाँ पे इस फुट रीजन में कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगी, वो टुवर्ड द सस्पेंसर मूव करेंगी और फंक्शन करेंगी एज द रूट इनिशियल, और यहीं से फुट सेल से क्या अराइज होंगी, रूट इनिशियल सेल्स अराइज होंगी, ठीक है। फुट सेल से क्या अराइज होंगी, रूट इनिशियल सेल, एंड द एपिकल सेल ऑफ रूट कट ऑफ सेगमेंट एंड फॉर्म ए रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजोफोर्स। ये राइजोफोर्स की फॉर्मेशन होगी, और फर्स्ट राइजोफोर कब फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा जब एम्ब्रियो से, जिसे हम प्राइमरी राइजोफोर बोलेंगे, और ग्रो करता रहेगा ये, और कम टू आउट ऑफ द रप्चर्ड पोर्शन ऑफ द मेगास्पोर वॉल। ये कंप्लीट यहाँ पे मेगास्पोर वॉल है, ठीक है। देखो ये जो डायग्राम था, एक मिनट, ये कंप्लीट मेगास्पोर वॉल थी, है ना। देखो ये मेगास्पोर वॉल है, यही इसी मेगास्पोर वॉल में जाइगोट फॉर्म हो रहा था, और इसी जाइगोट के अंदर फर्दर डिवीजन होते जा रहे हैं, और ये कंप्लीट ये इधर एम्ब्रियो हो गया, और ये मेगास्पोर वॉल ही है यहाँ प्रेजेंट, ठीक है। और ये मेगास्पोर वॉल से रप्चर्ड होगा, और फर्दर लेटर ऑन डेवलप करेगा फर्स्ट रूट एट इट्स एपेक्स, एंड द रूट पेनिट्रेट इनटू द सॉइल एंड स्टार्ट फंक्शनिंग। अब ये राइजोफोर से रूट्स कुछ इस फुट इनिशियल सेल्स, रूट इनिशियल सेल से रूट अराइज होंगी, और ये सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। साइमल्टेनियसली द सेट एपेक्स, स्टेम एपेक्स एंड द कोटिलिडोन आल्सो ग्रोज आउट एंड टर्न
outward and the embryo become young sporophytic plant body which soon become independent of mega gametophyte. देखो ये जो है ये जो एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है ये ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन हो, सॉइल के ऊपर, सरफेस के ऊपर ये फॉर्म हो रहा है सारा एम्ब्रियो। जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती जा रही है ये अपने आप को फर्दर ग्रो करता जा रहा है। देखो यहाँ से तो स्पोर्स का डाइसेंस हो चुका था। देखो इसका अगर हम लाइफ साइकिल जो देखें, लाइफ साइकिल ऑफ सेलेजिनेला प्लांट, यस, तो इस डायग्राम से हम क्लियर करने की एक बार फिर से कोशिश करते हैं। ये हमारे पास सेलेजिनल प्लांट था, ठीक है। सेलेजिनल प्लांट में ये रूट्स, राइजोफोर्स, लीव्स एंड स्टेम प्रेजेंट थे। यहाँ पे स्ट्रोबिलाई पोर्शन प्रेजेंट था जिसे हम स्ट्रोबिलस और कोन भी बोल रहे थे, ठीक है। यहीं से इन स्ट्रोबिलाई में क्या अरेंज्ड होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, मेगास्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरोफिल। जो मेगास्पोरोफिल थे वो लार्जर इन साइज थे, माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब इन्हीं माइक्रोस्पोरोफिल से और मेगास्पोरोफिल से माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म हो रहे थे, ठीक है। अब इनके अंदर, इन स्पोर्स के अंदर क्या होगा, म्योसिस होगा। तो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड मेगास्पोर सेल्स में म्योसिस होगी, ये क्या बना देंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम से फर्दर क्या बन जाएगा, माइक्रोस्पोर, और मेगास्पोरेंजियम से बन जाएगा मेगास्पोर, ठीक है। दोनों के देखो ये ट्राई टेट्राहाइड्रल शेप में प्रेजेंट है और दोनों में आउटर लेयर कैसी थी, एक्जाइन, इनर इंटाइन, जबकि मेगास्पोर में एक लेयर और डेवलप हो जाती है जो कि मीजोस्पोर आ जाती है, ठीक है। एंथ्रो जो माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर से एंथ्रीडियल सेल एंड प्रोथीलियल सेल डिवाइड होंगी और ये फर्दर इसमें ये जो न्यूक्लियस डिवीजन होता रहेगा और ये क्या बना देती हैं, 13 सेल टू कितनी सेल बन जाती थी, 128 टू 250 सेल्स, 256 सेल्स एंड्रोसाइट सेल्स की फॉर्म में फॉर्म हो जाती हैं अब ये, ठीक है। अब इन एंड्रोसाइट से क्या बन जाता था, एंथ्रोजॉइड, जो कि बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। एक फ्लैजिलम पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट था, सेकंड वन जो था वो एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट था। तो ये बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड फॉर्म हो जाता है फ्रॉम द एंड्रोसाइट, ठीक है। ये फर्दर डिवीजन होते रहते हैं इनके अंदर। ये मेगास्पोर से यहाँ पे इस डायग्राम में हमने देखा था एक न्यूट्रिटिव एंड जनरेटिव रीजन प्रेजेंट थे, ठीक है। ये अपर पोर्शन जनरेटिव था या न्यूट्रिटिव था, देखो जनरेटिव रीजन क्यों बोलते हैं, वहां से सेल्स, यस, अपर जनरेटिव। इसको जनरेटिव रीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से ये राइजोफोर्स का जनरेशन होता है और काफ़ी सेल्स जनरेट होती रहती हैं। और न्यूट्रिटिव रीजन क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो लोअर रीजन था वो न्यूट्रिटिव था और जो अपर रीजन को हम जनरेटिव रीजन बोल रहे थे, ठीक है। अब इसके अंदर फर्दर डिवीजन होके क्या बना देते थे, ये आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम में क्या था कि जो नेक कैनाल सेल एंड वेंट्रल कैनाल सेल थी ये डिफ्यूज करके क्या डीजनरेट हो जा रही थी और मिसलिजीनियस नेचर प्रोवाइड करा रही थी। और ये जो नेक कैनाल सेल है इस फॉर्म में ओपन हो जाएंगे और यहाँ से प्रेशर एक्सर्ट होगा, ऐसे ओपन हो जाएंगे और इस प्रेशर एक्सर्ट होने से ये जो एंथ्रोजोइड है यहाँ पे इसके अंदर, इसमें जो आर्चिगोनियल सेल्स हैं, ठीक है, वहाँ पे एंटर कर जाते हैं, ठीक है। आर्चिगोनियल मदर सेल के अंदर ये एंथ्रोजोइड एंटर कर जाएगा यहाँ, ठीक है। और एग और एंथ्रोजोइड का फिर फ्यूजन होगा और फर्टिलाइजेशन सिंग गैमी के थ्रू जाइगोट फॉर्म हो जाता है। अब इस जाइगोट को फर्दर ये डिवाइड होता है सस्पेंसर एंड हाइपोबेसल सेल में, ठीक है। सस्पेंसर सेल ऐसी की ऐसी रहती है और ये सस्पेंसर ट्यूब की फॉर्म करेगी कुछ, और जो लोअर रीजन में हाइपोबेसल सेल्स है उसके अंदर फर्दर डिवीजन होते रहेंगे और ये एपिकल सेल्स, स्टेम सेल्स, और ये फॉर्म करती रहेगी, ठीक है। और ये फर्दर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो से यहाँ पे शूट एंड राइजोफोर का अराइज होगा। रूट से, रूट एंड राइजोफोर पार्ट से ये कंप्लीट, जैसे इसको
फेवरेबल कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन मिलती रहेंगी, ये कंप्लीट प्लांट ग्रो हो जाएगा। ये इसकी कंप्लीट प्लांट बॉडी फॉर्म हो जाती है। देखो ये स्पोर्स कहाँ पे, नीचे ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंड प्रेजेंट हैं। ये स्पोर्स वहाँ पे डाइसेंस कर गए थे और वहीं से फर्दर इनकी डेवलपमेंट होके ये नई प्लांट बॉडी फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इसकी लाइफ साइकिल सबको समझ आ गई सेलिजिनल प्लांट की। किसी को कोई डाउट है? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना और इस पीडीएफ को रिवाइज कर लेना। एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें हिट्रोस्पोरी। हिट्रोस्पोरी क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर कॉल्ड एज हिट्रोस्पोरी। तो ये सेलेजिनेला के अंदर टू काइंड्स के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। तो माइक्रोस्पोर कहाँ प्रोड्यूस्ड होते हैं? इन द माइक्रोस्पोरेंजिया एंड द मेगास्पोर इनसाइड द मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, तो इसके अंदर टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हेटेरोस्पोरी इन सेलेजिनेला। ये आपके 2 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है, हेटेरोस्पोरी इन सेलेजिनेला। कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी होती है इसकी, एज ए ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए भी यूज किया जा सकता है इसको। एंड आल्सो ग्रोन इन पोट्स फॉर द ब्यूटीफुल वेरियसली कलर्ड मोज लाइक foliage and sold in market as curiosities under the name रीशर्कन प्लांट। तो सेलेजिनेला प्लांट को रीशर्कन प्लांट्स के नाम से भी जाना जाता है। आल्सो यूज्ड इन द क्यूरिंग लीवर डिजीजेस। ठीक है, एक टर्म दे रखी है यहाँ, एपोगैमी एंड पार्थेनोजेनेसिस। एपोगैमी क्या होता है कि ओरिजिन होता है वेस्कुलर स्पोरोफाइट का फ्रॉम एनी सेल ऑफ नॉन वेस्कुलर थैलोइड गैमेटोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है एपोगैमी। जबकि पार्थोजेनेसिस में क्या होता है कि कुछ स्पीशीज जो है सेलेजिनेला की, कुछ स्पीशीज में एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है एग सेल से विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इसे हम पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे। ये हिट्रोस्पोरी होती है इसमें। ठीक है, और उसके बाद बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है हिट्रोस्पोरी की। इसका एक टॉपिक ये इम्पोर्टेंट है, सीड हैबिट इन सेलेजिनेला, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बहुत हो चुका आज के लिए। ये भी आपके 2 to 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीड हैबिट इन सेलेजिनेला प्लांट। इसकी लाइफ साइकिल सबको क्लियर होगी ना? अगर लाइफ साइकिल आपको क्लियर हो जाती है तो कंप्लीट प्लांट आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। कंप्लीट लाइफ साइकिल क्लियर है सबको? बताओ। Ma'am. ओके, और